चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे रिजेक्शन इन वाउचर का यूज इन टैली ERP 9। ठीक है, तो रिजेक्शन इन वाउचर का यूज हम लोग क्यों करेंगे दोस्तों? देखिए, जिस प्रकार हम लोग रिजेक्शन आउट में देखे थे कि हम लोग परचेज ऑर्डर देते हैं, उसके बाद जब हम लोग सामान रिसीव करते हैं और उन सामानों में जब हम लोग को किसी को रिटर्न करना रहता है तो हम लोग रिजेक्शन आउट वाउचर यूज कर रहे थे। उसी प्रकार दोस्तों, जब हम लोग कोई बंदा को सेल करेंगे और जब वो बंदा हम लोग को कोई सामान रिजेक्ट करता है, हम लोग को रिटर्न करता है, तो हम लोग कौन सा वाउचर यूज करेंगे? हम लोग रिजेक्शन इन वाउचर यूज करेंगे। इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिए थे कि किस तरह से हम लोग रिजेक्शन इन और आउट वाउचर को अनेबल करते थे। मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। F11 द प्रेस करिएगा, इन्वेंट्री फीचर्स में जाइएगा और देखिए यहाँ पे ये जो है अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग यस होना चाहिए। यूज ट्रैकिंग नंबर ये अनेबल डिलीवरी एंड रिसीव नोट यस होना चाहिए। यूज रिजेक्शन इनवर्ट जो है ये भी आपका यस होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके लिए भी मैंने क्वेश्चन बना के रखा था। ये प्रीवियस क्वेश्चन से लेते हुए हम जाएंगे। हम नया कंपनी नहीं क्रिएट कर रहे। देखिए, ये कंपनी इन्फोटेक लिमिटेड, इसी में हम लोगों ने रिजेक्शन आउट वाउचर का एंट्री देखा था और इसी कंपनी में हम लोग रिजेक्शन इन वाउचर का भी एंट्री देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन हमारा आपका लिमिटेड इन्फो लिमिटेड जो कंपनी हमारा, अब वो क्या कर रहा है? सेल ऑर्डर रिसीव कर रहा है। किससे रिसीव कर रहा है? MBT कंपनी से। और इसमें सेम सामान है, खाली रेट देखिए यहाँ पे आपका, ये 15,000 नहीं है दोस्तों, ये गलती से लिखा गया है, ये 1500 है और ये 2,000 है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिजेक्शन इन वाउचर को समझने के लिए सबसे पहले हम कौन सा वाउचर पास करेंगे? सेल ऑर्डर वाउचर पास करते हैं। सेल ऑर्डर वाउचर देखिए यहाँ पे आपका नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखाने का कारण दोस्तों ये है कि यहाँ पे देखिए, परचेज ऑर्डर वाउचर प्रोसेसिंग को मैंने यस किया था, बट सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग को मैंने यहाँ पे यस नहीं किया था। तो इसको हम लोग यस कर लेंगे। कंट्रोल ए दबा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया है सेल ऑर्डर वाउचर। सेल ऑर्डर वाउचर का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका अल्ट F5। अब यहाँ पे पार्टी का नाम, जिस बंदे से हम लोग सामान ले रहे हैं, तो हम लोग सामान ले रहे हैं किससे दोस्तों? हम लोग सामान, सॉरी, ले नहीं रहे हैं, हम लोग सेल ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। किस बंदे से हम लोग सेल ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं? MBT कंपनी से रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और यहाँ अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे MBT, क्या कंपनी का नाम था? MBT। ठीक है, MBT कंपनी LTD लिमिटेड। और ये दोस्तों क्या होगा? ये बंदा हम लोग से उधारी में सामान परचेस कर रहा है, तो ये हो गया आपका सैंडी डेप्टर। ये सब में इंटर मारते हुए आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब रहा बात ऑर्डर नंबर का, इसका ऑर्डर नंबर यहाँ पे देखिए, क्या ऑर्डर नंबर? MBT/001। यहाँ पे लिख दीजिए MBT/001। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? अल्ट सी करके हम लोग एक सेल का लेजर बना लेंगे। ये आपका जाएगा सेल अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे आइटम हम लोग को बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी परचेज ऑर्डर करते समय बना के रखा था। यहाँ पे देखिए सीगेट का 250 का जो था, ये 5 पीस का ऑर्डर मिला है और इसका रेट 1500। और सीगेट का 500 GB का भी हम लोग को सेल ऑर्डर मिला है, 5 पीस का 2000 करके इसको हम लोग बेच रहे हैं, बेचने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। ये हो गया इसका एंट्री। उसके बाद दोस्तों, सेल ऑर्डर के बाद हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? सामान डिलीवर करने के लिए डिलीवरी नोट में एंट्री करना पड़ेगा। ये रहा डिलीवरी नोट जो इन्वेंट्री वाउचर में आता है। यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे? पार्टी का नाम लेंगे। पार्टी का नाम क्या था? MBT कंपनी लिमिटेड। उसके बाद देखिए सेल ऑर्डर जो यहाँ पे दिखा रहा है MBT, इसको लेना बहुत जरूरी है, इसको लेंगे। उसके बाद इंटर मारते हुए हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ पे आपका सब कुछ पहले जैसे था वैसे ही आ जाएगा, उसी प्रकार। ठीक है, आपको सिर्फ कीबोर्ड से क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल एक्सेप्ट कर लीजिए, आप भी वाउचर एंट्री हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? अब क्या हुआ कि वो बंदा को जो जो सामान हम लोग डिलीवर किए थे, उसमें से वो बंदा क्या करेगा? हम लोग को कुछ सामान रिटर्न कर रहा है। जैसे क्वेश्चन के हिसाब से देखिए,
यहाँ पे थर्ड नंबर इन्फोटेक रिसीव द फॉलोइंग स्टॉक आइटम आज रिजेक्टेड। ऑर्डर नंबर जो था अभी हम लोग को सेल ऑर्डर मिला था MBT/001 से। तो उन लोगों को हम लोगों ने क्या क्या दिया था, यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे 10 पीस नहीं है, ये कितना पीस होगा, 5 पीस, क्योंकि ऑर्डर हम लोग 5-5 पीस का लिए थे। तो यहाँ पे भी 5-5 पीस हम लोग उस बंदे को दे रहे हैं। तो 5-5 पीस का जो था 250 जीबी और 500 जीबी का हार्ड डिस्क इस बंदे को हम लोगों ने डिलीवर किया। और ये बंदा क्या करता है, 2 पीस जो है सीक्रेट हार्ड डिस्क 500 जीबी का, ये हम लोग का क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना। तो इस ये जो रिटर्न हो रहा है सामान, इसका एंट्री करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रिजेक्शन इन वाउचर। रिजेक्शन इन वाउचर में जाने के बाद में जो पार्टी हम लोग को रिजेक्ट कर रहा है उस पार्टी का नाम यहाँ आएगा। उसके बाद जो सामान रिजेक्ट कर रहा है उस सामान का नाम यहाँ आएगा। और फिर देखिए, ये उस रिसीव नंबर जो है ये लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी सेल ऑर्डर था उसके बाद जो डिलीवरी नोट्स हुआ था उसी के अगेंस्ट में ही ये पास कर रहे हैं। अगर कंपनी सोचिए दो तीन बंदे से सेल ऑर्डर रिसीव किया हुआ रहता तो यहाँ पे अलग अलग नंबर दिखाता। तो उसमें से जो बंदा हम लोग को रिटर्न कर रहा है, जिस बंदे को हम लोग जो भी डिलीवरी किए थे, तो वही नंबर हम लोग को यहाँ से एक्सेप्ट करना है। और देखिए ये कंफर्म हो जाएगा। ऑर्डर नंबर देखिए MBT/001, तो यही हम लोग को रिटर्न कर रहा था। ये कितना पीस रिटर्न कर रहा था, ये 2 पीस रिटर्न कर रहा था, तो यहाँ पे 2 पीस लिखा हुआ है, लिख देंगे हम लोग। इंटर मारते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये हमारा रिजेक्शन इन वाउचर जो है, रिजेक्शन इन वाउचर, इसका भी एंट्री कंप्लीट हो गया। अगर देखना चाहते तो आप स्टॉक समरी में जा सकते हैं, इसको Alt F1 करके देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीक्रेट का 500 जीबी का ही सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। कितना पीस, 7 पीस। और दोस्तों 250 जीबी का इसलिए नहीं डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि दोस्तों हम लोग के पास सिर्फ 5 पीस ही था, है ना। 5 पीस में से हम लोग 5 पीस जो है उस बंदे को दे दिए हैं, तो वो और डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि है ही नहीं हम लोग के पास स्टॉक। अब इसका सेल बिल बनाना है। सेल बिल बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। सेल बिल बनाने के लिए हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा, और उसके बाद जाके सेल वाउचर में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो पार्टी का नाम था MBT कंपनी लिमिटेड, इसको लेना पड़ेगा। और फिर ये जो है डिलीवर नोट का जो नंबर दिखा रहा है इसको लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर दिखा रहा है MBT, इसी के अगेंस्ट में हम लोग बिल बना रहे हैं। बस इसको यहाँ तक लेंगे, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल है कीबोर्ड से आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये टोटल ट्रांजेक्शन जो है हम लोग का क्लियर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रिजेक्शन इन वाउचर को उपयोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।